स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने खूबसूरत से चैनल पे। तो देखिए, कल आपका फिजिक्स का पेपर है और आज आपको हम कुछ क्वेश्चंस बता रहे हैं। हालांकि क्वेश्चंस बताना तो नहीं चाहिए हमें, लेकिन गेस कर रहे हैं कि हम 99% चांसेस हैं इन क्वेश्चंस को आने के कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये क्वेश्चंस बेसिकली अगर आ रहे होंगे तो लॉन्ग फॉर्म में आ रहे होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा होगा। तो यानी कि अगर आप ये 7 क्वेश्चन जो लिखे हैं, अगर ये आप 7 टॉपिक सही से तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर पक्के हैं फिजिक्स में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं और किस चैप्टर के टॉपिक हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला है गॉस थ्योरम और उसकी दो एप्लीकेशन। तो जो गॉस थ्योरम और दो एप्लीकेशन है वो फर्स्ट चैप्टर यानी कि विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसका है दोनों क्वेश्चन और उसी की है दोनों एप्लीकेशन, वही तैयार करनी है। अब दो एप्लीकेशन कौन कौन सी है, तो पहला है लीनियर चार्ज के लिए और दूसरा है एरियल चार्ज। जो ये रेखीय आवेश तार के कारण निकाली थी आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो वाला क्वेश्चन, और अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्रता, वो वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चंस की डेरिवेशन हमने अपनी वीडियोस में करा रखी है। देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर एंड एरियल ये दोनों जो एप्लीकेशंस है ये कर लेनी है आपको। उसके बाद एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने के साथ साथ इजी टॉपिक है और इसके कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो अगर आपने एलसीआर सर्किट सही से तैयार कर लिया तो 5 नंबर ही लॉन्ग क्वेश्चन का तो देके ही जाएगा, साथ में आपको 2 से 3 मार्क्स ऑप्शनल और न्यूमेरिकल में भी दे देगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ये 7 चैप्टर यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का क्वेश्चन है और ये भी हमने अपने वीडियोस में करा रखा है। फिर उसके बाद डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको आपको पूरा देख लेना है। पहली बात तो डायोड होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड क्या है और पीएन जंक्शन डायोड में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत ये दोनों देख लेनी है। और उसके बाद जो दिष्टकारी है, मतलब कि पीएन जंक्शन अर्धदिष्टकारी में कैसे वर्क करता है, पूर्ण दिष्टकारी में कैसे वर्क करता है, तो ये भी आपको देख लेना है, ये आपको पूरा कवर कर लेना है। ये लगभग 100% चांसेस है कि आपको बोर्ड के पेपर में रखा हुआ मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद है बायो सावर्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन। बायो सावर्ट लॉ की दो एप्लीकेशन है। पहला कौन सा है, कुंडली के केंद्र पर यानी कि सेंटर पर निकालना होता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरा जो निकालना होता है वो कहाँ पे निकालना होता है, वो ऑन एक्सिस। तो ये दोनों हमें एप्लीकेशन तैयार करनी है और साथ में बायो सावर्ट का लॉ भी देख लेना है, क्योंकि ये लगभग आने के 90% चांस है इसके। बायो सावर्ट लॉ बहुत ही इजी लॉ है, इसकी एक हमने वीडियो बना रखी है, इसमें हमने बायो सावर्ट लॉ को कवर किया और साथ में डेरिवेशन भी कवर की है, तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप वीडियोस देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपने जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको देख के आप उससे रिवाइज करें, क्योंकि उससे आपका टाइम बचेगा और आपके पास टाइम कम है, ठीक है। तो आप वीडियोस का सहारा ना ले, अपने नोट्स का सहारा ले, क्योंकि वीडियोस तब आपके काम आएंगे जब आपके पास टाइम ज्यादा होगा। इतना कम टाइम बचा है, आप वीडियोस को अगर देखें भी तो 2x की स्पीड में देखें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये किस चैप्टर का टॉपिक है अगर हम बात करें तो ये 10th चैप्टर यानी कि वेव ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है, ठीक, सेकेंड बुक का। और इसके बाद ट्रांसफार्मर, ये 7 नंबर का जो चैप्टर है उसका टॉपिक है ट्रांसफार्मर और लगभग हर बार पूछा जाता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है रे ऑप्टिक्स से हम क्या पढ़े। देखिए, रे ऑप्टिक्स जो एक चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा नंबर देके जाता है। मतलब कि अगर एक आपने रे ऑप्टिक्स चैप्टर पढ़ लिया तो उसी चैप्टर से आपको 17 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा ही टॉपिक है। सेकेंड बुक जो है उसका आधा पार्ट समझ लीजिए रे ऑप्टिक्स में ही चला जाता है, आधी बुक पूरी जो है वो रे ऑप्टिक्स में खत्म होती है। तो इसमें आपको 2 डेरिवेशन देखनी है। जो एक प्रिज्म के ऊपर डेरिवेशन कराई गई है, विचलन कोण का मान निकालना, ठीक, अल्पतम विचलन कोण का कितना मान होगा वो वाला। और लेंस की एक आपको डेरिवेशन देखनी है कि अपवर्तन कोण का, मतलब अपवर्तन का सूत्र निकाले और पतले रखे लेंस की जो फोकस दूरी है वो निकाले। एक पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का वैल्यू क्या होगा वो डेरिवेशन आपको देख लेनी है। तो ये जो 7 क्वेश्चन है ये आपको देख के जाना है पेपर में। हो सकता है आपको इससे ही आपको चारों क्वेश्चन मिल जाए, 4 नहीं तो 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग यहाँ से मिल रहे होंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और पेपर को फोड़ के आइए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।